हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज हम नेटवर्किंग के ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो मॉडर्न राउटर, स्विच, एसडीएन, ऑटोमेशन और ऑलमोस्ट हर इंटरप्राइज नेटवर्क का बैकबोन है। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। अगर आप सीसीएनए, सीसीएनपी या फिर कोर राउटिंग स्विचिंग पढ़ रहे हो, या फिर आप वर्किंग नेटवर्क इंजीनियर हो, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन को डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क का परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी तय होती है। आज की इस सेशन में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, इंट्रोडक्शन। नेटवर्किंग डिवाइस, स्पेशली मल्टीलेयर स्विच और राउटर, एक ही वक्त में बहुत सारे लॉजिकल और फिजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। उन्हें मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करना होता है, आप रेजोल्यूशंस करना होता है, राउटिंग टेबल फिल करनी होती है, एसीएल को एनालाइज और वेरीफाई करना होता है, और साथ में पर सेकंड लाखों पैकेट को फॉरवर्ड करना होता है। एक ही डिवाइस पर वर्कलोड इतना ज्यादा है कि अगर सब कुछ एक ही प्रोसेस या यूनिट हैंडल करे तो डिवाइस ओवरलोड हो सकता है। इस वजह से सिस्को ने एक ब्रिलियंट आर्किटेक्चर मॉडल बनाया, जिसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटी यानी कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन का रोल क्लियरली अलग कर दिया। कंट्रोल प्लेन का काम होता है नेटवर्क का ब्रेन बन के प्लानिंग, कैलकुलेशन, टोपोलॉजी अंडरस्टैंड और डिसीजन मेकिंग करना। और डेटा प्लेन का काम होता है एक हाई स्पीड से पैकेट को स्पीड से फॉरवर्ड करना। ये सेपरेशन मॉडर्न नेटवर्किंग की फाउंडेशन है। सबसे पहले बात करेंगे डिटेल्स में कंट्रोल प्लेन क्या होता है। दोस्तों, आप एक मेरी इमेज देख रहे होगे नाउ। कंट्रोल प्लेन को जब आप डिवाइस की थिंकिंग साइड ये मान सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ नेटवर्क डिवाइस सोचता है, कैलकुलेट करता है, राउटिंग डिसीजन बनाता है। कंट्रोल प्लेन के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे कि ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, बीजीपी रन होते हैं। और ये प्रोटोकॉल आपस में टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, राउट एडवर्टाइज करते हैं और बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही कंट्रोल प्लेन आर्प टेबल मेंटेन करता है, मैक लर्निंग हैंडल करता है, और एसटीपी जैसे लेयर टू प्रोटोकॉल भी रन करता है। और एसीएल को एनालाइज और वेरीफाई करना, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग जो पीबीआर बोल देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करता है। बेसिकली वो चीज जो लॉजिकल लाइक और रीजनिंग मन लगती है, कंट्रोल प्लेन प्लान करता है। अगर आप इमेजिन करो कि कंट्रोल प्लेन एक नेटवर्क आर्किटेक्ट की तरह बिहेव करता है, जिसे हर वक्त नेटवर्क का लाइव मैप दिखाई देता है। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, कंट्रोल प्लेन हम सिंपल लैंग्वेज में डिवाइस का दिमाग भी बोल सकते हैं। यहाँ सारे इंटेलिजेंट डिसीजन यहीं पे लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपने राउटिंग प्रोटोकॉल यहीं पे रन होते हैं, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, आईएस। ये प्रोटोकॉल आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, टोपोलॉजी समझते हैं, बेस्ट राउट कैलकुलेट करते हैं। राउटिंग टेबल जो हमारी होती है, राउटिंग टेबल भी यहीं पे बनती है। कंट्रोल प्लेन ही डिसाइड करता है कौन सा राउट बेस्ट हो पाथ है, कौन सा राउट प्रेफर होगा, और नेक्स्ट हो कौन सा होगा। नाउ, आर्प टेबल भी यहीं पे मेंटेन होती है। एसीएल लॉजिक या फिर पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, लेयर टू प्रोटोकॉल, एसटीपी, ये सब डिसीजन बेस्ड जो मैकेनिज्म है, कंट्रोल प्लेन यहीं पे होता है। इन शॉर्ट, कंट्रोल प्लेन प्लानिंग, थिंकिंग और कैलकुलेटिंग बोल सकते हैं। बात करते हैं, मैं इसको इमेज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आगे भी बनाया है इसको डिटेल्स में, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कंट्रोल प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है। ओके, अब बात कर लेते हैं डेटा प्लेन की। डेटा प्लेन डिवाइस का एक्शन साइड होता है, यहाँ पे लॉजिक नहीं होता, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। ये हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, एसिक चिप जहाँ पे हमारी टीकेएम एंट्री और फास्ट पाथ फॉरवर्डिंग। डेटा प्लेन को अगर मैं सिंपल कहूँ, इनकमिंग पैकेट को लो, देखो कहाँ भेजना है, और इस पे फास्ट पॉसिबल स्पीड पर फॉरवर्ड कर दो। डेटा प्लेन कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं करता, ना यहाँ पे उस पे आपका जो एलएससी प्रोसेस होते, ना यहाँ पे आर्प चेक होती। वो क्या करता है, प्री बिल्ट राउटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। और कंट्रोल प्लेन राउटिंग टेबल, आर्प टेबल, अर्जेंसी, सैप टेबल बनाता है, और डेटा प्लेन उन्हें फॉलो करता है। इन शॉर्ट, डेटा जो डेटा प्लेन है पैकेट का हार्डवेयर स्पीड से फॉरवर्ड करता है, बिना सीपीयू का वेट किए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, कैसे काम करता है, इनकमिंग पैकेट को रिसीव करता है, फिर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में लुकअप करता है, एडजेंसी टेबल से लेयर टू का हेडर रेडी लेता है, और पैकेट को अल्ट्रा फास्ट स्पीड से फॉरवर्ड कर देता है। ये पूरा प्रोसेस एसिक हार्डवेयर, टीकैम और सेप, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग के थ्रू होता है। सेप सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं टीकेएम कवर कर दूंगा। इसलिए डेटा प्लेन जो बोलते हैं, सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप और हाई स्केलेबल होता है। थोड़ा और डीप जाएंगे, वाई राउटिंग टेबल हम
कैन नॉट बी यूज फॉर द फास्ट फॉरवर्डिंग। क्यों नहीं यूज करते हैं हम राउटिंग टेबल? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, राउटिंग टेबल को फॉरवर्डिंग के लिए हम इसलिए यूज नहीं करते, रीजन है इसके पीछे, रिकर्सिव राउटिंग होती है। ये रिकर्सिव राउटिंग का मतलब क्या होता है? एक डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए मल्टीपल बार राउटिंग टेबल को चेक करना पड़ता है। एक राउटर को रियल टाइम में, मैंने जैसे बताया कि एक बार में अगर सपोज करो 10 लाख से भी ज्यादा पैकेट हैंडल करने होते हैं, तो वो हर पैकेट के लिए राउटिंग टेबल को 3 से 4 बार उसको लुकअप करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस वजह से फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए सेप, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग और फिब, FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस की जरूरत होती है। अब ये क्या होता है, रिकर्सिव राउटिंग क्या होता है, मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिटेल्स में बनाया है। जस्ट गिव मी मिनट, मैं ये रिमूव कर दूं। ओके, आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास R1, R2 और R3, मेरे पास 3 राउटर हैं। और R3 के ऊपर एक लूप बैक इंटरफेस है जो है 3.3.3.0/24। आप R1 के पास दो स्टैटिक राउट आप कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे कि अगर 3 3 को रीच आउट करना है, तो एक तो 3 का डालोगे जिसका नेक्स्ट हॉप इसका ये हो गया, और एक 23 जो इसका राउटर 2 और 3 के बीच में है, इसके लिए स्टैटिक राउट डालोगे, नेक्स्ट हॉप इसका हो जाएगा R2 का ये इंटरफेस। नाउ, अगर आप सपोज करो कि R1 के पास पैकेट आता है 3.3.3 के लिए, तो पहले वो राउटिंग टेबल चेक करता है। और राउटिंग टेबल देखोगे आप, मैंने यहाँ पे राउटिंग टेबल लगाई है 3.3.3 को रिचेबल करने के लिए। तो पहला वो देखता है ओके ये रिचेबल कैसे है, 20.3 के साथ। नाउ नेक्स्ट लुकअप वो देखता है, अच्छा 23 डॉट कैसे रिचेबल है, अच्छा उसको पता चलता है 12.2 के साथ। नाउ फिर वो तीसरा लुकअप चेक करता है, ओके 12.2 क्या उसका नेक्स्ट होप IP है, फाइनली उसको आंसर मिल जाता है, हाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप देख लो, एक पैकेट को R1 से R3 तक फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल में 3 बार उसको लुकअप करना पड़ेगा। ये होता है रिकर्सिव राउटिंग, और ये स्लो भी है, और ये फास्ट डेटा प्लान के लिए अनएक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, हाउ सेप सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग सोल्व दिस प्रॉब्लम। ये मैंने वैसे डिटेल्स में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, जस्ट मैं यहाँ पे भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग एक पावरफुल और एक नया तरीका है डेटा पैकेट को नेटवर्क में फास्ट और इफिशिएंटली से भेजने के लिए। कंट्रोल प्लेन कॉम्प्लेक्स राउटिंग के साथ सोल्व करता है, एक फाइनल सीधी फॉरवर्डिंग टेबल बनाता है जिसे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं। अर्जेंसी टेबल में हम प्री बिल्ट लेयर 2 हेडर स्टोर करते हैं। इसका मतलब है डेटा प्लेन को आर्प का लुकअप भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब एक पैकेट आता है, डेटा प्लेन सिंपली फिब को चेक करता है, अर्जेंसी से लेयर 2 का हेडर अटैच करता है, और पैकेट को वायर स्पीड से फॉरवर्ड कर देता है। नाउ, विच पैकेट गो टू द कंट्रोल प्लेन। ऐसा क्या है कि अगर सारे के सारे पैकेट यहाँ पे आएंगे इन्फॉर्मेशन बेस से निकल जाते हैं? नहीं, कुछ पैसे पैकेट होते हैं स्पेशल जो राउटिंग कंट्रोल प्लेन के पास भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइक ट्रांजिट पैकेट क्या होते हैं, डेटा प्लेन ही हैंडल कर लेता है। लेकिन कुछ स्पेशल पैकेट होते हैं जो डेटा प्लेन हैंडल नहीं करता, जैसे आप मेरी इसमें देखोगे स्पेशल पैकेट। बाकी तो सारे यहाँ पे आए, फिर में देखा और इसने भेज दिया। बट कुछ स्पेशल पैकेट होते हैं, वो कौन से होते हैं, जिसमें पैकेट डेस्टिन टू राउटर ओन, लाइक जब आप राउटर को पिंग करते हो, या राउटिंग प्रोटोकॉल के पैकेट हो गए, जैसे ओएसपीएफ का हेलो हो गया, BGP का कीप लाइव हो गया, या पैकेट जिनका TTL एक्सपायर हो गया, जिनके लिए ICMP ने भी टाइम एस्केडेड जनरेट करना पड़ता है, तो ये सब जाते हैं कंट्रोल प्लेन के पास। अदरवाइज ये इनकमिंग पैकेट डायरेक्टली डेटा प्लेन फॉरवर्ड कर देता है। नाउ, हाउ द टू प्लेन वर्क टुगेदर, ये काफी बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि दोनों प्लेन, डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन कैसे काम कर लेते हैं। तो द ब्यूटी ऑफ द मॉडर्न नेटवर्किंग इज दैट कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कंट्रोल प्लेन राउटिंग की प्लानिंग, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स पाथ रेजोल्यूशन करता है, और इसी प्रोसेस में सेप, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग के लिए फॉरवर्डिंग टेबल बनाई जाती है। डेटा प्लेन उन्हीं टेबल को यूज करके लाइटिंग फास्ट फॉरवर्डिंग करता है। अगर कोई स्पेशल पैकेट आता है, डेटा प्लेन उसे कंट्रोल प्लेन को दे देता है, और अगर कंट्रोल प्लेन कोई भी लोकल पैकेट जनरेट करता है, जैसे कि OSPF का अपडेट हो गया या फिर डेटा प्लेन हो गया, इसको फॉरवर्ड कर देता है। ये परफेक्ट टीम वर्क और मॉडर्न राउटर में राउटर और रिलायबल, स्केलेबल और इनक्रेडिबल फास्ट बनाता है। समरी, कंट्रोल प्लेन थिंकिंग और डिसाइड करता है, डेटा प्लेन फॉरवर्ड करता है, एग्जीक्यूट करता है, और सेप इंश्योर करता है फास्ट हो, स्टेबल हो फॉरवर्डिंग अक्रॉस मॉडर्न नेटवर्क। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेटवर्क ऋषि।